ये क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन और उनकी टीम है बाबा। कहिए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? सॉरी मिस्टर मित्तल, हम बिना बताए ऐसे यहाँ पर चले आए, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। हम पर क्रिकेट एकेडमी, मीडिया और लोगों की नजरों में अपना भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत प्रेशर है। कल एकेडमी में जो कुछ हुआ उसमें फालतू मित्तल का रोल हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर इस दाग को हमने आज साफ नहीं किया तो हमेशा के लिए हमारी एकेडमी में ये दाग लग जाएगा। मिस्टर मित्तल, वुमेन्स क्रिकेट से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, लोगों में इंटरेस्ट है, लड़कियों को लोग क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर वो वुमेन्स क्रिकेट की ऐसी छवि को देखेंगे तो इसका असर तो पूरे खेल पर पड़ेगा ना। एक मिनट, मैं ये सारी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन फालतू तो निर्दोष साबित हो गई। ये बात मीडिया भी जानती, तो फिर ये सब का क्या फायदा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। ये आपके लिए है, इसमें सब कुछ लिखा है। किंशु भाई साहब, आर्य को प्लीज बताओ ना इसमें क्या लिखा है। आर्य को कुछ समझ ना आ रहा। किंशुक, क्या लिखा है इसमें? बोल ना। क्रिकेट एकेडमी फालतू मित्तल को फ्रॉड के लिए एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए बैन करता है। अब ये क्रिकेट नहीं खेल सकती। What? ये कैसे हो सकता है? आप लोग फालतू को बैन कैसे कर सकते हैं? माना उससे गलती हुई है, लेकिन उसके लिए आप उसे थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बैन करने की क्या जरूरत है? अयान, तुम चुप क्यों खड़े हो? तुम जानते हो क्रिकेट उसका सपना है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो अयान? ये लोग कैसे उसका सपना छीन सकते हैं? क्रिकेट फालतू की जिंदगी है सर, उसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए प्लीज सर। अरे बेटा प्लीज कुछ तो बोलो, इन लोगों को समझाओ। क्रिकेट से बैन करना ये बहुत बड़ी सजा है फालतू के लिए बेटा। फालतू मित्तल का निर्दोष साबित हो गई थी, तो फिर ये बैन क्यों? बताइए सर। कल अगर एकेडमी में शनाया की जगह फालतू ने खेला ही नहीं तो फिर ये सजा कैसी? हाँ सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ये फैसला वापस ले लीजिए। देखिए, जब आपके पास हमारी फालतू के अगेंस्ट कोई प्रूफ ही नहीं है तो किस बेसिस पे आप इसे बैन कर सकते हैं? बताइए। प्रूफ नहीं है तो क्या हुआ? फिटनेस तो है, मैं हूं वो फिटनेस। What? मैंने ही इन सबको सच बताया। मेरी आंखों के सामने फालतू ने शनाया की जर्सी पहनी, उसका मास्क पहना और ग्राउंड पे जाने से पहले की अदला बदली भी मेरे सामने हुई। मैं झूठ बोलकर क्रिकेट से कतारी नहीं कर सकता। किसी ने भले ही क्रिकेटर बनने का सपना देखा होगा, लेकिन मैंने क्रिकेट को पूजा है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। What's wrong with you यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ना इतने गुस्से में हो कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम फालतू का करियर खराब कर रहे हो। मुझे इसके करियर से कोई लेना देना नहीं है बाबा, सच ही तो कह रहा हूं मैं। सच बोलना गुनाह कब से हो गया? अब अगर मैं भी फालतू की तरह सबकी आंखों में धूल झोंकने लगा तो फिर फालतू और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा? फालतू, तुझे अयान की हाँ में हाँ मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बता दे इनको कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पश्चाताप करना था ना तुम्हें, तो कर लो। क्रिकेट को छोड़ने के लिए तैयार थी ना, हमारी शादी को बचाने के लिए।
आज तुम्हें क्रिकेट के साथ अपना नाता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना होगा, वरना तोड़ने के लिए हमारा रिश्ता तो है ही। अयान, अगर थारा यही फैसला है ना, हमारे को मंजूर है। अगर हमारे क्रिकेट छोड़ने से थारे को खुशी मिलती है ना, तो फिर वही सही। मार्ट साहब सच कह रहे हैं, हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने क्रिकेट एकेडमी की प्रैक्टिस में शनाया सचदेवा के नाम से खेला है, पर उसके नाम से एक भी मैच ना खेला। मैच हमेशा फालतू मित्तल के नाम से ही खेला। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? क्या शनाया ने आपको ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे या आपकी कोई मजबूरी थी? बात सिर्फ इतनी सी है कि शनाया सचदेवा की कलाई में चोट होने की वजह से वो कभी क्रिकेट ना खेल सकती थी, और उसका ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। और इसी बारे में सोच सोच के उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी, तो मैं बस उसका ये सपना पूरा करने में उसकी मदद करना चाहती थी, ताकि उसकी फोटो अखबार में आ सके और उसे खुशी मिल सके। पर ये बात भी सच है कि शनाया सचदेवा के भाई रूहान सचदेवा ने अरे को धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी और ये बात किसी को भी बताई ना, तो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। उन्हें इस घर से निकाल देगा। शनाया, 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 तुम ठीक तो? शनाया, दाइमा, डॉक्टर को बुलाई तुरंत। शनाया, ये बयान देकर फालतू तुमने सब खत्म कर दिया। मैं तुम्हें ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि इसके बाद तुम्हारा उठकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप जैसे काबिल प्लेयर ऐसा फ्रॉड करेंगे तो देश के होनहार प्लेयर्सों को मौका कैसे मिलेगा? क्या ऐसा करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा? क्या नेशनल में भी आप शनाया के नाम से खेलने वाली थी? क्रिकेट फैंस को आपसे बहुत उम्मीदें थी, उनको धोखा देते हुए आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगा? आपके अपने पति ने आपका करियर तबाह कर दिया, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? बताइए, जवाब दीजिए, बोलिए फालतू मित्तल, बताइए, बताइए, जवाब दीजिए, बोलिए, बोलिए। देखिए, आज के लिए बहुत हो गया, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। हर मिनट 10 हो गया, प्लीज आप जाइए यहाँ से। अब आप जाइए, जाइए, जाइए यहाँ से। एक सवाल, थैंक यू, थैंक यू। आज जो तूने किया है ना अयान, सही नहीं है बेटा, बहुत गलत है। फालतू तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों एक्सेप्ट किया कि तुम शनाया की जगह खेल रही थी? फालतू अगर तुम उन्हें मना कर देती तो हम कैसे भी करके ये प्रूव कर देते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अयान के बोलने से क्या होता है? अयान के पास कोई प्रूफ था? नहीं ना। फालतू तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब कैसे जियोगे अपने सपने के बगैर? मिलना चाहते हो? जब हम निकले तब तक तो सब ठीक था। शी वॉज नॉर्मल एंड आउट ऑफ डेंजर। फिर अचानक क्या हुआ? ये सब फालतू और उसके पति की वजह से हुआ है। इसने टीवी पर न्यूज देख ली और बेहोश हो गई। मैंने तो पहले से ही कहा है कि इसे फालतू से दूर रखो, पर मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है ना। मुझे लगता है जब तक ये यहाँ है ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा। मेरे ख्याल से इन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर लेकर चला जाना चाहिए, तो माहौल बदलने से हो सकता है इनकी तबीयत में सुधार हो। इनफैक्ट मैं एक रिहैब सेंटर जानती हूँ जो कि नैनीताल में है। वहाँ का ओनर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वहाँ पर इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। अगर आप लोग कहें तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। अब अपना और शनाया का सामान पैक कर लीजिए दाइमा, आप दोनों जा रही।
अब जाकर तुमने कोई सही फैसला लिया है। इसे बचाने के लिए यहाँ से दूर ले जाना ही ठीक रहेगा। क्यों क्यों किया हमारे साथ ऐसा? ये मिला हमारे को सबके सामने जलील करके। क्या गलत किया मैंने? हाँ, तुमने कहा था ना अगर क्रिकेट और मुझ में से किसी एक को चुनना हो तो तुम मुझे चुनोगी। तो फिर सबके सामने एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? तुम क्रिकेट से ज्यादा मुझे चाहती हो तो फिर ये रोना धोना क्यों मचाया था? हाँ, मैंने क्रिकेट की जगह धारे को चुना था और उसका तमाशा सबके सामने बनाने की जरूरत ना थी धारे को। तमाशा मैं बना रहा हूँ फालतू? मैंने कहा था तुम्हें शनाया के नाम से खेलने के लिए, मैंने भेजा था तुम्हें वहां। हाँ, मैं गई थी और 100 बार जाऊंगी जब जब हमारे परिवार पर आँच आएगी ना तब तक। तारे को क्या लगता है ये सब हमारे लिए बहुत आसान था? अरे जिंदगी में एक ही तो सपना देखा था मैंने, क्रिकेटर बनने का। वो भी मैंने दांव पर लगा दिया इस परिवार के लिए। पर तारे को हमारी इतनी सी बात समझ ना आती। आठ साहब, मैं मान तो रही हूँ हमारे से गलती हो गई और उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी। पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि कोई और हमारे को समझे ना समझे तो हमारे को जरूर समझूंगी, पर मैं गलत थी। पता नहीं तारा हमारे लिए प्यार कब नफरत में बदल गया। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या करता हूँ फातू। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है पागल हो जाऊंगा। तुम प्लीज जाओ यहां से। आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारा दिया धोखा दिखाई देता है, आंखें खोलता हूं तो उसका जीता जागता सबूत तुम। मेरे मन में ना इतना शोर मच रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। इस वक्त मुझे बस इतना पता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। I feel so cheated. तुम जाओ यहां से यार, जाओ यहां से फालतू। प्लीज जाओ यहां से, प्लीज जाओ यहां से फालतू। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे तुम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, नहीं, इसके पहले हमारे किए की सजा हमारे परिवार को मिल जावे। अरे कुछ करना होगा, मैं इस कलंक के साथ ना जी पाऊंगी। ऐसे भी आर्ट सब और क्रिकेट तुम्हारे जीवन से जा ही चुके, मैं जी करके करूंगी।
हमारा मर जाना ही ठीक होगा, फिर शायद मरने के बाद हमारे कुमार सब माफ करते हुए। माफी चाहिए ना तुम्हें तो क्रिकेट छोड़ना होगा, घर में रहना है, हमारे इस रिश्ते को बचाना है तो सिर्फ मेरी बीवी बनकर रहना होगा, कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं। मैं मर गया था क्या? मार साहब मत कहना मुझे, तुम्हारे मुंह से अपना नाम तक नहीं सुनना चाहता। आज से तुम्हारे और मेरे बीच की क्रिकेट की एक घड़ी मैं हमेशा के लिए खत्म करता हूं। मेरी आंखों के सामने फालतू ने शनाया की जर्सी पहनी, उसका मास्क पहना और ग्राउंड पे जाने से पहले की अदला बदली भी मेरे सामने हुई। और ये सपना था, मुझे फालतू से मिलना होगा। अपना फोन और इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट आप अंदर नहीं ले जा सकते। ये सब क्या है? मेरे फोन्स क्यों ले लिए और ऐसी जगह क्यों बुलाया जहां कोई आता जाता नहीं है, ना ही यहां कोई सीसीटीवी कैमरा है। मॉम जेल में है तो बस अपनी थोड़ी सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। कॉफी लोगे? नो, आई एम गुड। यूं मुझे बुलाने का मतलब? आई एम सॉरी ये सारे तामझाम के लिए, बट मैं नहीं चाहती थी कि हमारी इस मीटिंग के बारे में किसी को भी पता चले। इसलिए आपका फोन ले लिया, बट डोंट वरी, मेरे पास भी मेरा फोन नहीं। इट्स अ फेयर सेटअप। आज यहाँ जो भी बातें होंगी वो यहीं रहेंगी। ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? अब क्यों आए हो यहाँ? और कुछ सुनाना बाकी रह गया और कोई सजा देनी? हमें जो था वो रहा क्यों नहीं, हमें जो था वो रहा क्यों नहीं, दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं, दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं, था कभी प्यार तो इंसाफ मेरा कर दिया, या कभी था ही नहीं साफ मना
बेदर्दिया ओ बेदर्दिया क्यों हम आज सब थे ठीक हो ना? बेदर्दिया ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया ओ बेदर्दिया इतना रहम कर दिया ओ बेदर्दिया बेदर्दिया यार बेदर्दिया 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 यार बेदर्दिया बेदर्दिया यार बेदर्दिया स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।